अगर आपका भी कोई बार बार अपमान कर रहा है, अगर आपको अपमानित होना पड़ रहा है, तो आप मेरा ये वीडियो पूरा देखिएगा। मैं आपको एक ऐसी बेजोड़ टेक्निक बताऊंगा, एक ऐसा बेजोड़ उपाय बताऊंगा जिससे आपका कोई भी अपमान करने की हिम्मत नहीं करेगा, उसकी हैसियत नहीं होगी कि वो आपका अपमान कर जाए। या बार बार कोई किसी का अपमान कर रहा है और बार बार अगर वो सहन कर रहा है तो उसको मूर्ख कहते हैं। जो बोए तेरे लिए कांटा, दे उसको तू भाला, वो भी साला क्या याद करेगा, पड़ा किसी से पाला। अगर किसी को कभी कांटा भी चुभ गया तो कांटे को गाली देता है पकड़ के ऐसे निकाल के कि भाई तू कांटा, तू बहुत हरामी है, तू तो बेकार है, तू साले चुभता ही रहता है, तेरा कोई काम नहीं है। नहीं, क्योंकि उससे कुछ रिएक्शन नहीं आएगा। आप मेरी बात समझिए, मैं जो आपको सिखा रहा हूं बहुत बहुत अच्छी चीज सिखा रहा हूं, ऐसी चीज कोई सिखाएगा नहीं। जिन चीजों से किसी को रिएक्शन नहीं मिलता है वो उसको कुछ बोलते ही नहीं है। मान लीजिए आपको आप सड़क पे जा रहे हैं, कुछ पत्थर लग गया आपको, और पत्थर लग के अगर आप गिर गए तो क्या पत्थर को गाली देना शुरू करेंगे? आप पत्थर को बोलना शुरू करेंगे कि भाई तू बेकार है, तू हरामी है, तू गद्दार है, साले बीच में क्यों पड़ा हुआ है, साला निकम, तेरे पिछले जन्म के पाप हैं इसीलिए साले तू ऐसा पड़ा हुआ है। नहीं, आप ऐसा नहीं बोलेंगे और कोई भी ऐसा नहीं बोलेगा। एक ही व्यक्ति ऐसा बोलेगा जो आदमी दारू पिया हुआ होगा। जो दारू पिया आदमी होगा वो जरूर बोलेगा, वो तो हर चीज को बोलेगा। फिर उसकी बात छोड़ दीजिए, हम यहाँ आम इंसान, साधारण इंसान या नॉर्मल इंसान की बात कर रहे हैं। वो निर्जीव जिस भी व्यक्ति से या जिस भी चीज से रिएक्शन नहीं आएगा ना, वहां पे आदमी अपने आप शांत हो जाता है। ये साइकोलॉजी आप ध्यान रखें। वो क्या किसी टेबल या किसी कुर्सी से या किसी किसी लाइट के पोल से या किसी पलंग से या किसी पेड़ से या किसी पौधे से जाके क्या कभी कोई जाके बोलता है कि भाई तू पेड़ बहुत बेकार है, तू तो पेड़ गद्दार पेड़ है, तू तेरे जैसा पेड़ तो बेकार है, तेरे में तो कुछ काम नहीं है, ना तेरे में फल लगते हैं, ना तू छांव देता है, तू किसी काम का नहीं है। नहीं, पेड़ के सामने ऐसा कोई नहीं बोलता। कहते हैं कि अगर कोई एक बार आपका अपमान करे या कोई एक बार अगर किसी का अपमान करे और अगर उस व्यक्ति ने अपमान सहन कर लिया तो उसको समझदार व्यक्ति कहते हैं। अगर कोई किसी व्यक्ति का दूसरी बार अपमान करे और अगर उसने सहन कर लिया तो उसको महान व्यक्ति कहते हैं। लेकिन अगर किसी व्यक्ति ने उसका तीसरी बार अपमान किया और अगर उसने सहन कर लिया या बार बार कोई किसी का अपमान कर रहा है और बार बार अगर वो सहन कर रहा है तो उसको मूर्ख कहते हैं। अगर आपका भी कोई बार बार अपमान कर रहा है, अगर आपको अपमानित होना पड़ रहा है, तो आप मेरा ये वीडियो पूरा देखिएगा। मैं आपको एक ऐसी बेजोड़ टेक्निक बताऊंगा, एक ऐसा बेजोड़ उपाय बताऊंगा जिससे आपका कोई भी अपमान करने की हिम्मत नहीं करेगा, उसकी हैसियत नहीं होगी कि वो आपका अपमान कर जाए। अब चीजों को सरल बनाने के लिए मैं कुछ चीजें आपको बता देता हूं। इस संसार में दो प्रकार की चीजें हैं। जैसे मान लीजिए एक फूल है, तो एक है सुगंधित फूल और एक है सड़ा हुआ फूल। तो आप पहले तो यह समझ लीजिए, जो व्यक्ति आपका अपमान कर रहा है वो सड़े हुए फूल जैसा है, और जो व्यक्ति आपको अच्छी बात कह रहा है, आपको पॉजिटिव बोल रहा है, वो है सुगंधित फूल जैसा है। अब सड़ा हुआ फूल जैसा क्या होता है? सड़ा हुआ में क्या होता है? सड़ा हुआ फूल वो होता है जो बदबूदार होता है, उससे बदबू ही निकलती है, उससे सुगंध कभी नहीं निकलती, गंदगिरी है। यानी कि जो व्यक्ति आपका अपमान कर रहा है उसकी मानसिकता भी, उसके दिमाग के अंदर भी सड़ी हुई चीजें ही है, गोबर ही है। वो खुद विफल है, वो खुद सफल नहीं हो पाया है और आपको सफल होता हुआ देखकर वो आपसे जल रहा है, उसको आपसे भयंकर जलन है, इसीलिए वो आपके बारे में बहुत बुरा भला बोलना चाहता है या बोलता है। एक तो ये कारण है। दूसरा ये कि आप उससे कुछ सुपीरियर हैं, आप उससे शारीरिक रूप से या मानसिक रूप से, या आप जो काम कर रहे हैं वो काम वो कुछ ऐसा है, वो जो अंदर ही अंदर जानता है कि भाई वो ऐसा काम नहीं कर सकता, इसलिए उसको जलन हो रही है, इसलिए वो आपको उल्टा सीधा बोलता है, आपका अपमान करने पे तुला हुआ है कि ये तो छोटा आदमी है, तो ऐसा आदमी है, ये तो वैसा आदमी है, ये तो किसी लायक नहीं है, ये तो नालायक है, ये तो ऐसा। तो ये ऐसा कुछ भी बोलेगा क्योंकि वो आपसे जलता है। तीसरा ये भी हो सकता है कि उसको अंदर ही अंदर उसको एक ऐसी जलन महसूस हो आपके खिलाफ कि भाई ये व्यक्ति अगर इसी तरीके से काम करेगा तो ये तो मेरे से आगे निकल जाएगा। और उसको पता होगा कि अगर आप शांति से, आराम से, बहुत प्रेम से अगर आप काम करते चले गए तो आप उससे भी आगे निकल जाओगे और उसके गुरु से भी आगे निकल जाओगे। तो वो आपका जो रिदम हो ना, रिदम तोड़ने के लिए वो आपका अपमान करता है, आपको गाली देता है, आपको बदनाम करता है, आपको उल्टा सीधा बोलता है, आपकी आलोचना करता है। तो इसलिए भी लोग करते हैं। तो आप ठीक से पहले आप समझ जाइए कि जो व्यक्ति आपका अपमान करे वो सड़े हुए फूल जैसा है।
सड़ा हुआ फूल बदबूदार होता है। तो पहला, या तो वो ऐसा व्यक्ति है जो वो खुद कभी सफल नहीं हो पाया है, वो खुद कभी कोई बड़ा काम नहीं कर सका है, इसीलिए वो आपका अपमान कर रहा है, और वो ये सहन ही नहीं कर सकता कि उसको छोड़ के कोई दूसरा सक्सेसफुल हो जाए या सफल हो जाए। दूसरा, वो आपसे बहुत जलता है, उसको इतनी जलन है आपसे कि वो आपको ऊपर नहीं देखना चाहता, वो आपको नीचे ही देखना चाहता है, और उसको पता चल रहा है कि आप ऊपर जा रहे हो, और वो सोच रहा है कि आप कैसे ना कैसे करके आपको डिस्टर्ब किया जाए, है ना। और तीसरा ये कि आपकी रिदम तोड़ना चाहता है, क्योंकि आदमी जब बहुत शांत होता है, आप महसूस करके देखिए, जब आप बहुत शांति से बैठे होंगे, जब आप बहुत बहुत आराम से बैठे होंगे और किसी चीज पे विचार करेंगे, तो आपको बहुत अच्छे सॉल्यूशन और अच्छे विचार आएंगे, और वो काम करने से आपको सफलता मिलती है। लेकिन अगर आपके मन में चिंता है, कुछ दुख है, अगर कुछ परेशानी है, अंदर अंदर मन में परेशानी है, और फिर अगर आप किसी बात पे चिंतन करते हैं, किसी बात पे मनन करते हैं, तो फिर अगर आप ऐसी इस अवस्था में अगर आप कोई भी काम करेंगे, तो फिर आप सफल होने के चांसेस बहुत कम है। तो वो सुख चैन जो है ना, मानसिक शांति आपकी छीनना चाहता है, ताकि आपकी मानसिक शांति छीन लेगा ना, तो फिर आपका रिदम टूट जाएगा, तो आपकी सक्सेस रुक जाएगी। और जो अच्छा आदमी है, जो आपको सपोर्ट करता है, वो सुगंधित फूल जैसा है, आप उनके साथ रहिए, वो अच्छे लोग हैं, वो आपको हमेशा मोटिवेट करेंगे कि नहीं भैया तुम अच्छा कर रहे हो, और तुम अच्छा करो, मैं तुमको सपोर्ट करूंगा। वो आपको आपकी कमियां भी गिनाएंगे कि तुम ये ऐसा नहीं, थोड़ा ऐसा करो। तो उनसे आप नाराज मत होना, क्योंकि वो अपने हितैषी लोग हैं, उनकी आप बात मानो, उनकी बात सुनो भी। अगर आपको साइंटिफिक लगे, थोड़ा रीजनेबल लगे, तो उनकी बात मानने में कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। दूसरा, कि दो प्रकार के व्यक्ति होते हैं, एक वो जिन्होंने शून्य से शुरुआत की होती है, यानी कि जो जीरो से हीरो बनते हैं। जैसे कि आप अपनी मेहनत से, अपनी लगन से, ईमानदारी से काम करके आप धीरे धीरे ऊपर उठ रहे हैं, ये उठने का प्रयास कर रहे हैं। दूसरे वो लोग जो दूसरों के तलवे चाट के, बेईमानी से, गद्दारी से, इसकी चुगली करो, उसकी चुगली करो, इसका ऐसा गलत बोलो, उसका वैसा गलत बोलो, ऐसा कर करके जो आगे बढ़ रहे हैं, है ना। तो ऐसे लोग वो आपकी बुराई करेंगे, क्योंकि वो उनका काम वही है। तो जो शून्य से, जो यानी कि जो जीरो से हीरो बना हुआ है, या जैसे जो अपनी मेहनत से, अपनी हिम्मत से, अपनी लगन से ऊपर उठने की कोशिश कर रहा है, या ऊपर उठ रहा है, ऐसे लोगों की आप संगत करेंगे, ऐसे लोगों के साथ में रहेंगे, क्योंकि आप खुद वैसे हैं, क्योंकि आप खुद जीरो से हीरो बन रहे हैं, तो आपको बहुत फायदा होगा। ऐसे लोग आपको कभी भी कुछ बोलेंगे नहीं। लेकिन जो लोग तलवे चाटते हैं, एक दूसरे की बुराई करते हैं, इधर उधर की बातें करते रहते हैं, ऐसे लोग, वो उनका तो काम ही है। अब जैसे कुत्ता है ना, भौंकता रहता है इधर उधर, कहीं भी देखते भौंकता रहता है, वैसा ही है, तो उनको आप इग्नोर कर दीजिए। अब देखिए, एक चीज संसार की है जो आप ठीक से समझ लीजिए, कि संसार में जहां चमत्कार को ही नमस्कार होता है, जहां चमत्कार है वहां नमस्कार है। तो अगर आप सचमुच सफलता पाना चाहते हैं, तो चुप रहिए, अपनी योजना मत बताइए किसी को कि आप क्या कर रहे हैं। ठीक से अपना लक्ष्य बनाइए, लक्ष्य पर कैसे पहुंचना है, कितने मार्ग हैं, उन मार्गों में से एक मार्ग चुन लीजिए जो आपके अनुकूल हो, आपके लिए सबसे आसान हो, सबसे सही रास्ता हो। फिर उस मार्ग पर आप चुपचाप चलिए, उसके लिए मेहनत करते रहिए। अगर आप में कुछ कमी है, तो आप उसकी कमी को दूर कीजिए, उसके लिए ट्रेनिंग लीजिए, दूसरे लोगों से, 50 लोगों से पूछिए, लेकिन आप चुपचाप रहिए, गुप्त मेहनत कीजिए। जैसे चूहा नहीं होता, नीचे पूरे नीचे सुरंग खोद देता है, और पता भी नहीं चलता कि ये वाली सुरंग कहाँ निकलती है। वैसे ही आप अंडरग्राउंड होकर मेहनत कीजिए। आप बहुत ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है किसी को कि भाई मैं ये पढ़ाई कर रहा हूँ, या मैं ये काम कर रहा हूँ, मैं ये कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ। थोड़ा गुप्त रखिए, थोड़ा गुप्त रखना जरूरी होता है। जैसे बीज होते हैं ना, बीज अगर जमीन के अंदर जाते हैं ना, तो वो अंकुरित होते हैं, फिर वो पौधे बनते हैं, और फिर पौधे पे पेड़ बनते हैं। लेकिन अगर वो बीज अगर ऊपर ही रह जाएंगे ना, और उनको सबकी नजरों में रहेंगे, तो फिर वो बीज सड़ जाएंगे। समझ रहे हो आप मेरी बात? तो थोड़ा सा गुप्त रखने की जरूरत है आपकी प्लानिंग। और इसीलिए कह रहा हूं, आप चमत्कार करेंगे तभी लोग आपको नमस्कार करेंगे। तो यही है चमत्कार, मेहनत करनी पड़ेगी। अब वो तरीका जिससे लोग आपका अपमान ना करें, तो जो ऐसा है कि देखिए, आपका अपमान कोई क्यों करता है, किस मानसिक स्थिति में करता है, ये आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा। तो आपको परेशान करना चाहते हैं। अब जैसे मान लीजिए कि कोई एक व्यक्ति है, वो किसी से जलता है, तो वो क्या किसी टेबल या किसी कुर्सी से, या किसी लाइट के पोल से, या किसी पलंग से, या किसी पेड़ से, या किसी पौधे से जाके, क्या कभी कोई जाके बोलता है कि भाई तू पेड़ बहुत बेकार है,
तू तो पेड़ गद्दार पेड़ है, तू तेरे जैसा पेड़ तो बेकार है, तेरे में तो कुछ काम नहीं है, ना तेरे में फल लगते हैं, ना तू छांव देता है, तू किसी काम का नहीं है। नहीं, पेड़ के सामने ऐसा कोई नहीं बोलता। अगर किसी को कभी कांटा भी चुभ गया तो क्या कांटे को गाली देता है पकड़ के ऐसे निकाल के कि भाई तू कांटा, तू बहुत हरामी है, तू तो बेकार है, तू साले चुभता ही रहता है, तेरा कोई काम नहीं है? नहीं, क्योंकि उससे कुछ रिएक्शन नहीं आएगा। आप मेरी बात समझिए, मैं जो आपको सिखा रहा हूं बहुत बहुत अच्छी चीज सिखा रहा हूं, ऐसी चीज कोई सिखाएगा नहीं। जिन चीजों से किसी को रिएक्शन नहीं मिलता है वो उसको कुछ बोलते ही नहीं है। मान लीजिए आपको आप सड़क पे जा रहे हैं, कुछ पत्थर लग गया आपको, और पत्थर लग के अगर आप गिर गए तो क्या पत्थर को गाली देना शुरू करेंगे? आप पत्थर को बोलना शुरू करेंगे कि भाई तू बेकार है, तू हरामी है, तू गद्दार है, साले बीच में क्यों पड़ा हुआ है, साला निकम, तेरे पिछले जन्म के पाप हैं इसीलिए साले तू ऐसा पड़ा हुआ है? नहीं, आप ऐसा नहीं बोलेंगे, और कोई भी ऐसा नहीं बोलेगा। एक ही व्यक्ति ऐसा बोलेगा, जो आदमी दारू पिया हुआ होगा। जो दारू पिया आदमी होगा वो जरूर बोलेगा, वो तो हर चीज को बोलेगा। फिर उसकी बात छोड़ दीजिए, हम यहाँ आम इंसान, साधारण इंसान या नॉर्मल इंसान की बात कर रहे हैं। वो निर्जीव जिस भी व्यक्ति से या जिस भी चीज से रिएक्शन नहीं आएगा ना, वहां पे आदमी अपने आप शांत हो जाता है। ये साइकोलॉजी आप ध्यान रखिए। तो जब भी कोई आपका अपमान करे, अगर आपको कोई गाली दे, तो 3 चीजें करनी है आपको, 3 सॉल्यूशन बताता हूं। तो जब भी कोई आपको गाली दे, आपका कोई अपमान करे या आपके साथ कुछ बहस करे उल्टी सीधी, तो सबसे अच्छा उपाय है कि एक पेड़ की तरह आप शांत हो जाइए। जैसे एक पेड़ होता ना, पेड़ चुप खड़ा रहता है, उसको कुछ भी नहीं बोलता है। आप रिएक्शन मत करो, ये भी मत बोलो कि हाँ ये अच्छा है, ये भी मत बोलो कि बुरा है, चुप हो जाए, एकदम चुप। तो उससे होगा ये कि वो धीरे धीरे वो खुद ही थक जाएगा कि भाई इससे कुछ रिएक्शन आता नहीं है, इसको बुरा भी नहीं लगता, इसको अच्छा भी नहीं लगता। 2 4 5 दिन में वो अपने आप ठंडा पड़ जाएगा। पहला तो ये मार्ग, सबसे अच्छा मार्ग है ये। दूसरा मार्ग मैं आपको बता देता हूं, दूसरा उपाय कि अगर आप में इतनी सहन शक्ति नहीं है कि आप चुपचाप बैठ अगर उसका सुन सके। जैसे एक पेड़ होता है, जैसे पेड़ एक चुपचाप खड़ा रहता है, अगर ऐसे आप नहीं सहन कर सकते हैं तो आप एक काम कीजिए, जो वो बोलता है आप भी वही रिपीट कर दीजिए। जैसे अगर वो आपको ऐसा बोलेगा कि तू किसी काम का नहीं है, तो आप भी सामने से उसको बोल दो कि तू भी किसी काम का नहीं है। अगर वो आपको बोले कि तू गधे का बच्चा है, तो आप भी बोल दो कि तू भी गधे का बच्चा है। वो आपको बोले कि तू सुअर का बच्चा है, तो आप भी उसको बोलते तू सुअर का बच्चा है। आपको एग्जैक्टली वही रिपीट करना है जो वो बोलता है। आप उसको फिर ये मत बोलना कि अगर वो बोलेगे गधे का बच्चा है तो आप बोलोगे सुअर का बच्चा है। नहीं, आप भी गधे का बच्चा ही बोलना। तो जैसा जैसा वो बोलेगा वैसा वैसा ही आपको बोलना है। इसको बोलते हैं मंकी ट्रिक। जैसे बंदर एक कॉपी करता है ना, 100% कॉपी कर लेता है वो, वैसे ही सेम टू सेम आपको उसको बोलना है। तो वो धीरे धीरे अपने आप शांत हो जाएगा। हाँ, एकदम शांत हो जाएगा, वो कुछ मुंह दिखाने लायक ही नहीं रहेगा, वो चुप हो जाएगा। और तीसरी ट्रिक जो बहुत खतरनाक और थोड़ी डेंजरस भी है, कि जैसे कोई आपका अपमान करे वैसे ही आप भी उतने ही जोर से चिल्ला के सामने वाले का अपमान कीजिए, और खूब जोर से चिल्ला के उसका अपमान करना। ये तीसरी ट्रिक है। लेकिन मेरे हिसाब से अगर आप मुझसे पूछेंगे कि कौन सी ट्रिक सबसे अच्छी है, तो मैं कहूंगा कि भाई पहली ट्रिक सबसे अच्छी है। और अगर आप में सहन शक्ति कम है, या अगर आपको ऐसा लगता है कि आप में पेशेंस या धैर्य कम है, तो आप दूसरी ट्रिक अपनाइए, यानी कि वो बंदर वाली ट्रिक। जैसा वो सामने से आपको बोलता है, आप वैसा का वैसा आप उसको बोल दीजिए, तो भी वो शांत पड़ जाएगा। तीसरी ट्रिक आप अपनाइए, लेकिन अगर जब कभी जरूरत पड़े तब अपनाइए, ऐसा कुछ अपनाने की जरूरत नहीं है। वो तो एक लास्ट ऑप्शन है, एकदम लास्ट ऑप्शन, क्योंकि उसमें फिर आदमी को पागल होना पड़ता है। और अगर आदमी अपने आपे से खो जाए, अपने आपे से अगर निकल जाए बाहर, तो फिर क्रोध में कुछ भी हो सकता है। तो ये 2 ट्रिक में क्या होता है कि आप कंट्रोल में हैं, लेकिन तो तीसरी ट्रिक में जो है ना, आप कंट्रोल में, शायद आप कंट्रोल से बाहर जा सकते हैं। अगर आप कंट्रोल में बने रह सकते हैं, कंट्रोल में बने रह के अगर आप चिल्ला सकते हैं और उसको अपमानित कर सकते हैं, तो वो तीसरी ट्रिक काम कर जाएगी। लेकिन अगर आप कंट्रोल में नहीं रह पाते हैं, अगर आपको ऐसा लगता है कि आप खुद के कंट्रोल में नहीं रह पाते, तो आप तीसरी ट्रिक भूल जाइए। तो फिर आपके लिए 2 ही ट्रिक है। सबसे वो फर्स्ट वाली ट्रिक, जैसे वो पेड़ बन जाओ, चुपचाप सुनो, कुछ मत बोलो। और दूसरी ट्रिक, जैसे बंदर होता है ना, नकलची बंदर, तो जैसा वो सामने से बोलता है वैसे वैसे सामने से आप भी फेंक दो उसके सामने। बस सिंपल सी बात है। तो अगर आपको कोई अपमान करे तो उसको सही से सबक सिखाना। आप उसको भी, हम एक कहावत है ना, जो बोए तेरे लिए कांटा दे उसको तू भाला, वो भी साला क्या याद करेगा पड़ा किसी से पाला, है ना। तो जिंदगी बहुत आसान है, जिंदगी बहुत सरल है, आप जिंदगी बहुत अच्छे से जी सकते हैं। मेरा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।